नारायण का वेदर कैसा था, स्नो की क्या कंडीशन थी, कहाँ कहाँ तक हम लोग जा सके थे, हमने क्या एंजॉय किया, शॉपिंग कैसी की। चलिए जी आज के इस ब्लॉग में सारा कुछ आपको दिखाते हैं। नारायण वालों ने आपको पिस्टल लगा दिया था उधर? अच्छा, मज़ा आ रहा था। यहाँ से अब हम जाएंगे झील सैफर मलूक। वाह ना, ये जम चुकी है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ नारायण टूर का एपिसोड नंबर 2 डिस्कस करने वाली हूँ। शेयर करूँगी तमाम फ़नी मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोग इस ब्लॉग में हम लोगों की रियल जो वॉइसेस जो फन था वो भी एंजॉय कर सकोगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पिछला ब्लॉग मैंने केवाई पे ख़त्म किया था, तो केवाई से ही हमें अपना ब्लॉग अगला स्टार्ट कर रही हूँ। तो केवाई से हम लोग जा रहे हैं कागान की साइड पर। कागान और नारायण दोनों एक ही रोड पर है, बीच में बहुत सारे जो है वो सिटीज़ छोटे बड़े आते रहते हैं, कस्बे गाँव सब कुछ। बहुत प्यारी जगह है। और फिर यहाँ से जाने के बाद मैंने बीच में से बहुत सारे पॉइंट मिस किए थे क्योंकि मैं सो गई थी। फाइनली यहाँ पे हम लोग 4:30 बजे का टाइम था और हम लोग यहाँ पर नारायण जो है कागान पहुँच चुके हैं। नारायण नहीं, कागान पहुँच चुके हैं। और कागान की ब्यूटी आप लोग चेक करें, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हम लोग मोटे होते जा रहे थे, मतलब कि हमारे कपड़ों में जो ना इजाफा होता जा रहा था क्योंकि सर्दी बहुत है। और ये है जी मेरे मामू जो कि बहुत प्यारे, मैं इनसे बोल रही थी कि हाय बोल दे या हेलो बोल दे या अस्सलाम वालेकुम कर दो। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा था, लेकिन पीछे गाड़ियों के अंदर म्यूजिक चल रहा था इसलिए कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने बंद कर दी आवाज़। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बस थोड़ी सी देर के लिए स्टे किया था, कुछ पानी शानी पीना था, किसी ने चाय पी, किसी ने सूप पिया, किसी ने अंडे खाए, बस हर की अपनी अपनी जो थी। उसके बाद वो म्यूजिक दे रहे हैं हमें भाई बोलने से मना करे, वो गाड़ियों के हॉर्न दे रहे हैं। चलो क्लैपिंग ही कर लो। ये है जी टनल जो कि कागान को नारायण के साथ मिलाती है। और फाइनली नारायण हम लोग पहुंच चुके हैं, रात हो गई थी। आपको कैसा लग रहा है नारायण पहुंच के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी कैसी है? थोड़ी कमाल की। हाँ जी मैडम, आप बताएं आपको नारायण पहुंचे कैसा लग रहा है? मैं पहले आई हुई हूँ, मुझे हर बार अच्छा लगता है। हर बार तो अच्छा लगता है, लेकिन आज रात को पहुंचे ना नारायण, इसलिए आला काम हो गया। चलो फिर ऐसे कर दो, इधर ऐसे करके आला आला। अपने नाज़रीन को जरा बर्फ का नज़ारा करवाएं, सिर्फ हाथी आ रहे। और ये देखें जी, ये भी उतर रहे सारी। और ये है जी सामने। चलो आओ आगे आके गाड़ी भी दिखाते हैं ना इन्हें जरा बर्फ। यहाँ का दीदार आपको बाद में कराएंगे, पहले हम आपको गाड़ी दिखाते हैं जिसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। हाय 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 हाय। यकीनन आप लोग हमारा ये ट्रिप एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा कि बहुत सारा फन है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। और ये है जी नारायण बाजार। और यहाँ पे ये कैप्स मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा इसको पहनकर भी पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन हम लोग ना इस टाइम इतना ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे ना, और सबको ये लगा हुआ था कि पहले जो है ना रूम हम लोगों का फाइनल हो जाए और हम लोग रूम्स में चले जाएँ। जब तक हम लोगों का रूम्स जो थे वो हमारे बॉयज़ देख रहे थे, तब तक हम लोगों ने कर ली विंडो शॉपिंग। वैसे विंडो शॉपिंग तो नहीं की, शॉपिंग तो हम लोगों ने कुछ की है, क्या किया वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। लेकिन यहाँ पे जी मैं कुछ देख रही थी, यहाँ पे सही गर्मा गर्म वाले जो कपड़े थे ना वो थे यहाँ पर। और अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, नारायण में ना बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि अगर आपको पंजाब में एक चीज़ 100 रुपये की मिलती है तो नारायण में ना आपको वही चीज़ 1000 रुपये की मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि वो लोग काफ़ी ऊंची जगह पर रहते हैं, पेट्रोल और फ्यूल वगैरह सब कुछ। अच्छा अब क्योंकि नारायण जो है वो बिल्कुल बंद होने को है, वेदर ठंडा हो चुका है, लोग वापस नीचे जा चुके हैं, मोस्टली होटल्स बंद हो चुके थे। ये तो स्नोफॉल की वजह से छुट्टियाँ आ गई और हम जैसे जो 3 4 5 फैमिलीज थी वो लोग चले गए, तो जिसकी वजह से नारायण में दोबारा से नारायण आबाद हो गया। लेकिन यहाँ पे ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि रश की वजह से जो था नारायण में जब रश होता है तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाती है। अब क्योंकि रश नहीं था तो उन्होंने प्राइसेस बहुत ज़्यादा, इवन के लाहौर से भी ज़्यादा अगर मैं कंपेयर करूँ तो प्राइसेस कुछ चीज़ों की नीचे गिराई हुई थी, वो भी सिर्फ रात के टाइम पर। और सुबह जब हम लोग गए हैं तो सुबह जाने के बाद जी वो सारी प्राइसेस जो थी वो उसी तरह से इंक्रीज़ हुई हुई थी। ये था जी हमारा रूम। और यहाँ पर जी हम लोगों का रूम में आते के साथ हम लोगों ने जो है वो बारबेक्यू किया। बारबेक्यू जो है वो मेरी कज़न मामू के बेटे हैं मेरे नवीद भाई, वो अपने घर से जो है वो मसाला लगा कर लेकर आए हुए थे। यहाँ पे जी हम लोगों ने बारबेक्यू चल रहा था, बच्चे बैठे हुए थे एंजॉय कर रहे थे और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे। अच्छा बारबेक्यू का तो लिया तो मैंने नवीद भाई का बड़ा थैंक्स कहना, मुझे नहीं पता वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं या नहीं। वैसे तो सबका ही थैंक्स जिसने हमारे इस ट्रिप को जो है वो बहुत ज़्यादा बनाया। और उस्मान जो है ये दोनों मेरे कज़न्स हैं, मामू के बच्चे हैं। और ये दोनों जो है वो बारबेक्यू कर रहे थे। बारबेक्यू इतना कोई मज़े का था और इस सर्दी में गर्मा गर्म बारबेक्यू ने जो है ना वो हमारे प्रोग्राम को ना 4 चांद लगा दिए थे। और ये है जी सारा व्यू जो कि हम लोगों ने हमारे रूम से जो है वो बाहर नज़र आ रहा था। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू जो है वो ऊपर से आ रहा है।
थर्ड फ्लोर पे हम लोगों को रूम्स मिले थे। बड़ी मुश्किलों से हम लोग ऊपर चढ़कर आए थे, लेकिन ऊपर आने के बाद हमने कहा भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। व्यू जो है ना वो हमें बहुत प्यारा मिला। यही अगर हमें नीचे का रूम्स मिलता है तो हमें पसंद नहीं आना था, या हमें व्यूज़ जो है ना वो नहीं मिलने थे। उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया और अगेन हम लोग आ गए शरारतें करते कराते बाजार में। और यहाँ पे जी हैंडमेड जो थी वो शॉल्स थी और इनकी प्राइजेस जो थी वो आसमानों को छू रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा जो खान साहब का था तवा लगाया हुआ था, जिस चीज़ की प्राइस पूछे 10,000 15,000, हम उसको कहें कि जी मुनासिब करो, हमने लेनी है। मुझे मेरा दिल था कि जी मैं भी कुछ तोहफे भी ले जाऊँ और कुछ अपने लिए भी ले लूँ, लेकिन भाई यहाँ पे हाथ नहीं लगाया जा रहा था। ये वाले खान साहब जो थे ना, इन्होंने अपना रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ाया हुआ था। फिर फाइनली मेरी कज़न ने आखिर खान साहब को कह दिया कि खान साहब आपके साथ वाली दुकान पे बादाम है वो बादाम खाया करें, ताकि आपके दिमाग पे जो है ना भूसे की जगह थोड़ा सा दिमाग आ सके। उसके बाद ये शॉल मुझे बहुत पसंद आई थी। इसकी मैंने प्राइस पूछी तो कहते जी 12,500। मैंने कहा जी ये इधर लगी हुई ही अच्छी लग रही है, मुझे पहनी भी अच्छी नहीं लगेगी इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर आए ड्राई फ्रूट की शॉप पर। हम लोगों ने ड्राई फ्रूट लेना था। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत बड़ा मज़े का सीन था। अनवीत भाई जो थे वो जिस शॉप पे भी जाते थे कहते थे हम इतने सारे बंदे हैं, हम सारों ने ड्राई फ्रूट लेना है, हमें चखाओ। तो वो एक एक पीस करते करते भी ना सारों ही ने जो है ना वो ड्राई फ्रूट दादा सारा जो था वो चख लिया था। चखते रहते थे। और वो फिर खान साहब के साथ वो एक जो शुगर अलग से लगता था अनवीत भाई का, और उनके जो कज़न है खाला के बेटे, उनका बहुत हम लोगों को मज़ा आया। और ये है जी मून रेस्टोरेंट, जिसको आप लोग जो है ना जब आप लोग मनसेरा स्टार्ट होते हैं तो दीवारों पर लिखा नजर आता है जी मून रेस्टोरेंट। तो फाइनली हमें आज मून रेस्टोरेंट भी नज़र आ ही गया। अच्छा, ये मून रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने एक उन्होंने हमारे होटल के साथ ही ये बिल्कुल बनाया हुआ था, और ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ था। और यहाँ पे जी बच्चों से ज़्यादा बच्चों की माएँ जो है वो एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो थे प्यारे प्यारे वो सो चुके थे और ये रात का 1 बजे का टाइम था और अब नारायण बाजार घूम रहे थे। अच्छा, ये भी ना एक बड़ा ही मज़े का सीन ये था कि जी नारायण बाजार में ना जब हम लोग चल फिर रहे थे हमें सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन जब हम लोग जाकर ऊपर सो गए ना, तो सोने के लिए गए तो हमें इतनी कोई सर्दी लगी, यकीन करें। ऊपर से जो है ना जो होटल वाले थे उनको आइडिया ही नहीं था कि इन दिनों में टूरिस्ट आ जाएंगे, क्योंकि इन दिनों में टूरिस्ट आते ही नहीं। तो उन लोगों ने जो है ना कंबल वगैरह रखे हुए थे जो कि गर्मी के हिसाब से थे। 2 मिनट खेलने छोड़ देना। सेंटर में रखो ना भाई, सेंटर चलो मारे। उसकी वजह से हम लोग पूरी रात जो है वो नहीं सो सके सही से। और जैसे ही हम लोग सुबह उठे हम लोगों ने जो नज़ारा देखा, हमने कहा जी माशाल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत। ये हमारे रूम से बाहर का नज़ारा है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, और सुबह सुबह का टाइम था। और ये आप लोग घरों की छतों को देखें कि कितनी प्यारी लग रही है ये बर्फ़। और वो जो पीछे वाला होटल था ना, वहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे 7 साल पहले, तब हम लोगों ने स्टे किया था। ये जो रेड वाला छत वाला होटल नज़र आ रहा है ना, इसकी बिल्कुल बैक साइड वाला होटल जो था लास्ट टाइम पे अब्बा जी का होटल, तो हम लोगों को यही था कि हम वही होटल अगेन लेंगे, लेकिन अब्बा जी की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद फाइनली हम लोग आ चुके थे आगे। तो ये है जी नारायण। अच्छा, वीडियो जो है ना वो मैंने कुछ जो है ना बीच में से स्किप भी की है, और कुछ की वीडियो की स्पीड भी तेज़ की है, ताकि हम लोग जो मैं आप लोगों के साथ सारा व्लॉग शेयर कर सकूं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फन किया था। और वहाँ पे मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए इतनी चीज़ें थी कि मैंने बहुत कोशिश के बावजूद भी मेरा व्लॉग ना थोड़ा सा लेंथी हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा इट्स ओके, जिन्होंने देखना है उन्होंने देख लेना है, जिन्होंने नहीं देखना उन्होंने 10 मिनट भी नहीं देखना। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा। आप लोगों के सिर्फ 16 मिनट मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अभी आगे नारायण की तरफ, यानी कि नारायण में ही थे। नारायण से हम लोग आगे जा रहे थे। हमें बताया गया था जी बाटा कुंडी तक रास्ता खुला हुआ है। तो फाइनली हम लोगों ने कहा कि जहाँ तक रास्ता खुला है हम वहीं तक चलते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम लोगों को नारायण की जहाँ हदूद ख़त्म होती है वहीं पर रोक लिया गया। आगे जाके मैं आप लोगों को चेक पोस्ट भी दिखाती हूँ, जहाँ पर उन्होंने हमें रोका था कि जी आप लोग इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे स्नोफॉल की वजह से रास्ता बंद है। और यहाँ पर भी हम लोगों की गाड़ी सड़क पर बर्फ़ होने की वजह से जो है वो स्लिप कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये है जी चेक पोस्ट। यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, इसलिए मैंने अपना कैमरा जो था वो साइड पे कर दिया था। लेकिन ये है जी चेक पोस्ट, जहाँ से हम लोगों को वापस होना पड़ा और हमारा प्रोग्राम की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी बस इससे ज़्यादा आगे आप लोग नहीं जा सकते, ये है जी आपकी लिमिट, इससे आगे रास्ता सारा बंद है। जो रोड्स हैं वो स्नो से कवर हैं। और अभी जो है मैं आप लोगों को बताऊँ, जो लोग नारायण आना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी, आप लोग सिर्फ कागान तक आ सकते हैं, इतना पैसा खर्च करके आएंगे आप लोग। ये है जी चेक पोस्ट, आप लोग देख ले दोबारा से। जब वो हटे तो मैंने यहाँ से अगेन हल्का सा वीडियो बनाकर कैमरा घुमा लिया था। यहाँ से जी हम लोग अपनी गाड़ियों को जो है वो मूव कर रहे थे। हाँ, मैं आप लोगों से कह रही थी कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो नारायण मत आइएगा, क्योंकि जब अब ये अगेन खुलेगा तो आप लोग सीज़न के स्टार्ट में आएंगे, तब भी आप लोगों को ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलेंगे जैसे कि अब हमें नवंबर में मिल रहे हैं। तो हम लोग जो जहाँ पर गए थे, ये हमारा ये था जी 12 नवंबर का डे, और 12 नवंबर को हम लोग यहाँ पे जो ही सैर कर रहे थे। और ये बहुत हम लोगों का जो ट्रिप था वो तो बहुत अच्छा रहा ही, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ बस हम लोगों को ये हुआ था कि भाई हम आगे नहीं जा सके रोड्स बंद होने की वजह से, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती है वो आगे जाके जो है वो स्टार्ट होती है। और ये नारायण जो है ये सारा का सारा स्नो से कवर था, और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। वो कह रहे थे जी ये रोड भी बंद हो चुका था, ये नारायण वाला, ये इन लोगों ने टूरिस्ट की वजह से दोबारा खोला है कि जो टूरिस्ट आए हैं ताकि वो लोग नारायण एटलीस्ट पूरा जो है वो देख सकें। फिर फाइनली अभी हम लोग यहाँ
यहाँ से वापस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बीच बीच में जो पॉइंट्स हमें नज़र आते गए उन पर जो है वो हम लोग रुकते चले गए। और ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़र लग रहा है। और नीचे साइड पे जो था वो दरिया बह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की वो देखे, वो सामने दबल खाता हुआ दरिया था और उस साथ जो थे 2 एकल पहाड़ थे जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। और मैं यहाँ पर बैठ कर जो पहाड़ों की चोटियों को देख रही थी तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही थी नावल कराकरम का ताजमहल में परिशे और तुर्किश कोहे पेमा की कहानी को। और मैं बैठ के सोच रही थी कि अगर यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड होते तो हम क्या करते। खैर यहाँ पे जी हम लोग काफ़ी ज़्यादा अटखेलियाँ कर रहे थे, बर्फ़ के साथ सब लोग खेल रहे थे। मैं भी अपने हस्बैंड के इसको जो है वो हम लोग सब खेल रहे थे, बर्फ़ में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि भाई यहाँ पे हम लोगों को आप लोग ले आए, आपका बड़ा शुक्रिया कि हम लोग इस मौसम में आए। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी स्नो वाली जगह पर, अपनी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे जी सब फैमिली वाले थे, इसलिए जो है ना मैंने ज़्यादा वीडियोज़ इस साइड पे नहीं की क्योंकि सभी माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। सब अपने अपने कपल्स के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन क्योंकि प्राइवेसी है, पता नहीं वो अलाउ करें कि ना करें कैमरे में आना, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सबको नहीं लिया। लेकिन आप लोग जो लोग देख रहे हैं भाई, ये ट्रिप जो है वो आप लोगों की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि हम लोगों का तो अभी घर बैठ के कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन इन लोगों ने ही सब लोगों ने हमें फोर्स किया, जिसकी वजह से हमारे स्पेशली मेरी कज़न हुआ जो है उनका थैंक यू, और भाई का थैंक यू, मदर भाई का थैंक यू, और सब लोगों का थैंक यू भाई जिन्होंने हमारे ट्रिप को कामयाब बनाया। आज अल्लाह भला करे आपको। तू चलते मैं आई तू चलते मैं रेड भी आई वाओ, किसी ने नहाने का दिल करा तो नहा लो। नवीद भाई आपका दिल करा तो नहा ले। भाई को कवर करना अब ना पक्की हो गई, ये नहीं उखड़ रही। मछली ओ तेरी खैर, ये है दरिया कुनहार नारायण में। हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया यहाँ पर। किधर से आएंगे? इधर से आएंगे। ला ला ले ला ला ले ला ले ला ले, इसके ऊपर बैठे 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 इधर मैं आपकी पिक्चर भी लूंगी। ये खड़े ने, ये है मेरा हीरो शाहरुख खान। ठहरो मियाँ जी, मैं तो थोड़ा एंगल चेंज करती हूँ, पीछे वाला भी दिखा। नहीं फिर इधर से कैसे? हाँ ये चीज नजर कख नहीं आ रहा, लेकिन मजा बड़ा आ रहा है। हाँ भैया तस्वीर बना रही है। लाइट की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जो भी वीडियोस बन रही थी वो बस ऐसे ही बन रही थी। खैर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया और एंजॉय करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग नया कपल है और हमारी अभी शादी हुई है। देखिए हर ज़िंदगी का हर दिन जो है ना वो एंजॉय करने के लिए होता है, और हम लोगों ने भी इस ट्रिप को बहुत बहुत एंजॉय किया। और मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ डिटेल में शेयर कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि देखिए जी पाकिस्तान हमारा कितना खूबसूरत है, यहाँ पर कितनी खूबसूरती है। और आप लोग भी ज़रूर आइएगा जब भी आप लोगों को मौका मिले। और बस यहाँ पे जी हम लोगों ने नारायण के बोर्ड के पास कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। उससे पहले हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। वेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, वो लोग यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स बना रहे थे। फिर हमने वेट किया कि वो लोग साइड पर हो तो फिर हम अपनी पिक्चर्स बनवाएं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे सारा एरिया जो है वो कवर करो। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ खड़े होकर जो है ना वो घूमूँ फिरूँ, सैर करूँ, मज़े करूँ, लेकिन हम लोगों के जाने का टाइम हो रहा था आगे, क्योंकि अभी हम लोगों को वापस आना था। यहाँ से अब हम जाएंगे झील सैफल मलूक, वहाँ से यस 13 किलोमीटर है जी यहाँ से झील सैफल मलूक। और ये देखिए सारा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ है। और दरिया भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट इससे यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी जहाँ से सैफल मलूक पे ख़त्म किया है, और आप लोगों को नारायण के लोगों का रहन सहन कैसा है वो भी दिखाऊंगी। तो चलें जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।